ऐसा नहीं है 4 आपको 4 दफा नहीं दिख रहे, आपको इन 6 आउटकम्स में 4 की तरफ उसका फोकस है और 4 देखेगा तो सिर्फ एक दफा ही दिखेगा, तो यहां पर बनेगा 1/6। अगर वो कहते हैं कि मुझे चाहिए कोई इवन नंबर, मुझे कोई इवन नंबर चाहिए, इसका मतलब है उसे 2 आ जाए तो भी ठीक है, 4 आ जाए तो भी ठीक है, 6 आ जाए तो भी ठीक है। तो अब फेवरेबल उसके लिए कितने बन गए? 3, 2, 4 एंड 6 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स एक पॉइंट की टोटल 6 है और 3 आउट ऑफ 6 क्योंकि उसे इवन चाहिए थे और इवन क्या होंगे? 3 होंगे, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। ये उसका जिनकी तरफ फोकस था ये फेवरेबल कहलाएंगे। आउट ऑफ विच जहां से उनको निकाला जाएगा वो क्या होगा? आपके पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स या ऑल पॉसिबल वेज, या आप उन्हें टोटल आउटकम्स का नेम भी दे सकते हैं। क्लियर है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब इसे करेंगे सॉल्व। अब लिखें पहला केस, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन, यानी कि पहले हम कॉइन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन, कॉइन का वैसे हमने देख लिया कि कॉइन के एक कॉइन की आउटकम्स कितनी है? एक हेड और एक टेल। एक कॉइन की बात करें तो एक कॉइन की जब बात करेंगे तो एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है या हेड या टेल। अब क्वेश्चन में ये हमसे ये पूछा जाएगा कि वी टॉस अ कॉइन, एक कॉइन को हमने क्या दिया? टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड्स कम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड्स कम, कि हेड आए तो हमने कहा कि कॉइन कितने थे? कहता है 1। मैंने कहा एक कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर या हेड आएगा या टेल आएगा, और या हेड आएगा या टेल आएगा तो मींस कि अगर हेड टेल बनाते हैं तो इसमें हेड कितनी दफा दिखेगा? 1 टाइम। उसके हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली है कि ये क्या होगा? 1/2 या 0.5 या 50%। पर अगर तीनों ऑप्शन दिए हो 1/2 भी, 0.5 भी और 50% भी, तो एक बचेगा ऑल ऑफ दिस का। फिर आप ऑल ऑफ दिस पे लगाएंगे क्योंकि ये आंसर तो सेम ही है, बस फॉर्मेट क्या है? डिफरेंट। अच्छा, अगर कॉइन को हम टॉस करें 2 टाइम्स, अगर एक कॉइन को हम 2 टाइम्स या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें तो टोटल आउटकम्स पॉसिबल कितनी बन सकती हैं? ओके, कौन कौन सी? या हेड आएगा या टेल, या टेल आएगा या हेड, तो ये 2 हो गए। ओके, सही है, 4 बनेगी। अब मैं कहता हूं कि मैंने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया या एक कॉइन को 2 दफा टॉस किया, बात एक ही। जब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो एक कॉइन पे आया हेड, एक कॉइन पे आया टेल। अब लेफ्ट इस पे आया हेड, इस पे आया टेल, फिर दोबारा टॉस किया, फिर दोबारा टॉस किया। अब आपने कहा सर ये तो आपने 2 कॉइन को एक दफा टॉस कर लिया, एक पे आया हेड, एक पे आया टेल, लेकिन लाजमी तो नहीं कि हर दफा हेड और टेल ही है। हमने कहा दोबारा टॉस कर लेते हैं। जब दोबारा टॉस किया तो इसके ऊपर आ गया टेल, इसके ऊपर आ गया हेड। मैंने कहा अब तो हो गया ना क्लियर। आप लोगों ने कहा नहीं सर अभी भी हो सकता है कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए या दोनों के ऊपर टेल आ जाए। तो पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनी? 4। या हेड आएगा या टेल टेल या हेड टेल या टेल हेड, या हेड टेल या टेल हेड। तो इनकी आउटकम्स बनाने के लिए अगर क्वेश्चन में वो आपको कहे कि वी टॉस a coin 2 times, find the probability that, अब यहां पर मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 heads, all heads, at least 1 tail,
3 heads, no tail। मीन्स ये सिनेरियोस पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है, लेकिन पहले हमें इसके लिए इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा कि हमने कॉइन को टॉस किया है कितनी दफा, 2 टाइम्स। कॉइन को टॉस किया तो एक कॉइन की आउटकम क्या होगी, हेड, और एक की क्या होगी, टेल। दूसरा कॉइन भी रखेंगे, उसकी भी आउटकम क्या होगी, हेड और टेल। मींस यहां पर अब आप देखेंगे तो एक कॉइन यहां है और एक कॉइन यहां है, 2 कॉइन हो गए। इनको टॉस करेंगे तो पहले के ऊपर क्या हो सकता है, हेड। इसको इससे देखेंगे, हेड और हेड हो सकता है, फिर हेड या टेल हो सकता है, फिर टेल या हेड हो सकता है, और फिर टेल या टेल हो सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन गई हैं, 4। पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन गई हैं, 4। अब यहां पर 4 आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन गई हैं। जो भी क्वेश्चन आप पूछा जाएगा, जो भी देखा जाएगा, जिसकी तरफ उसका फोकस होगा, वो इन्हीं 4 के अंदर रहते हुए हमने देखना है, क्योंकि वो 2 कॉइंस के अंदर रहते हुए आपसे पूछ रहा है। अब पहला है 2 हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह जहां पर आपको नजर आ रहा है 2 हेड्स, जहां पर नजर आ रहा है 2 हेड्स, तो क्या बनेगा, 1/4, क्योंकि टोटल कितनी, 4। ऑल हेड्स 1/4, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, तो ज्यादा से ज्यादा 2, क्योंकि 2 दफा कॉइन को टॉस किया है, 1 2 3, कम से कम एक तो दिख रही है ना। और अगर कहता 1 टेल तो यहां 1 टेल नहीं लिखा हो, जैसे ये था ना, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल में तो ये भी है, ये भी है, और कम से कम इनमें से है, 3 बनेगा 3/4। लेकिन अगर कहता 1 टेल तो भी 1/2 होगा, फिर होगा 2/4। हालांकि इधर भी टेल पड़े हैं, हमारे माइंड में आ सकता था कि एक इनमें से हो सकता है, लेकिन उसे चाहिए था एक ही टेल। उसे क्या चाहिए था, एक ही टेल, साथ में और कुछ टेल दोबारा ना हो। अगर ज्यादा टेल वाले चाहिए होते, एक ही से ज्यादा, तो फिर ऐसा सिनेरियो होगा एट लीस्ट 1 टेल वाला, कि कम से कम एक टेल और ज्यादा से ज्यादा भी टेल जितने हो आ सकते हैं, लेकिन टॉस की अमाउंट एक्सपेरिमेंट से ज्यादा नहीं आ सकते। जैसे यहां पर है 3 हेड्स, तो 3 हेड्स पॉसिबल है, नहीं तो आप कहेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और नो टेल, कोई भी टेल ना आए तो नहीं, सारे के सारे हेड होंगे। जहां पर कोई भी टेल नजर ना आए, वो सारे के सारे फिर क्या होंगे, हेड होंगे। ये बात समझ आ गई कि अगर यहां होता 1 टेल, एट लीस्ट ना होता, 1 टेल होता या 1 हेड होता, तो फिर ये 2 ही होने थे, ये वाले 2 नहीं होने थे। अलग इनमें आप कहेंगे सर एक हेड तो दिख रहा है, लेकिन ये सिनेरियो कवर होता है एट लीस्ट या एट मोस्ट में जा। क्लियर है? अच्छा, अगर एक कॉइन को 3 दफा टॉस करेंगे तो कितनी आउटकम्स बनेगी? करना तो हमें है, 20 दफा भी करेंगे टॉस ना 6 बनेगी ना 9 बनेगी, 8 बनेगी, क्योंकि 2 कॉइन्स हमने ऑलरेडी टॉस कर लिए। इनकी ये आउटकम्स रखेंगे 2 कॉइन में, और एक कॉइन साथ और रख के मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना बढ़ेगा, 4 into 2। यही हो सकता है ना अगली दफा कि या तीनों पे हेड 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 हेड, या क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल। कितनी बनेगी? 2। या होगा टेल हेड टेल, या होगा हेड हेड टेल, 4 हो गई। या हो सकता है हेड टेल हेड, या हो सकता है टेल टेल हेड, कितनी होगी? 6। उसके बाद या होगा हेड टेल टेल, या होगा टेल टेल टेल। तो ये 8 आउटकम्स आपके पास बनेगी 3 कॉइन्स के लिए। तो 3 कॉइन की आपने बना लेनी, बल्कि बना भी लेंगे, अभी बनाए कर लेंगे। ये वाली साइड जल्दी नोट कर लीजिएगा, मैंने जर्नल्स नोट करवाने, ये वाली साइड।
ये नोट करिए ना ये साइड। चलिए आप ना यहाँ से इसके अंदर जनरल कंप्लीट कर दीजिएगा ताकि मैं वहां तक ले जाऊँ। जल्दी करो बाहर से कोई बंद ही नहीं की यार।